एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सीरिया की तरफ निकल पड़े। चलते चलते नमरूद के मुल्क की सरहद पार करके वो एक नए देश में पहुंच गया। जब वो खजाना वाजा नाम के मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि लोग दलदल में बहुत खूबसूरत कपड़ों में सजे हुए एक ही दिशा में भागे चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मंजर देखकर तज्जुब हुआ। उन्होंने एक आदमी से पूछा, भाई ये लोग कहां जा रहे हैं? वो बोला, जनाब 7 दिन से हमारे बादशाह की इकलौती बेटी सायरा खातून अपने पसंद का शौहर चुनने के लिए लोगों को बुला रही है। हर दिन महल में एक बड़ा जलसा होता है, मगर अब तक किसी को पसंद नहीं किया। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी तमन्ना जागी, चलो मैं भी देखूं क्या मामला है। अभी उन्होंने इरादा ही किया था, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज आई, ए इब्राहीम तुम उस जलसे में जाओ, क्योंकि मेरा फैसला ये है उस राजकुमारी का निकाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अल्लाह का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजमहल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े जनसमूह में पहुंच गए। इतनी भीड़ कि आगे तो क्या बीच में भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने पीछे जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बेहद हसीन नूरानी चेहरा लिए राजकुमारी सायरा खातून अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आई। उसके हाथ में था हीरे मोती से जरा एक ताज। वो एक एक करके हर आदमी को देखने लगी, मगर किसी पर उसकी नजर नहीं ठहरी। आखिर में वो पीछे की तरफ आई और अचानक उसकी नजर रुक गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके माथे पर चमक रहा था नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नूर कि पूरी महफिल रोशन हो गई। सायरा खातून की नजर बस उसी नूर पर ठहर गई। उसकी सांस थम सी गई और फिर कदम दर कदम वो हजरत इब्राहीम के सामने आकर रुक गई। यहीं से शुरू हुई एक पाक और मुकद्दस कहानी जिसे अल्लाह ताला ने खुद तय किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माथे पर जो नूर था, उस नूर की चमक देखकर राजकुमारी सायरा जैसे मोहित सी हो गई। उनकी नजरें बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही टिक गईं। कुछ पल यूं ही उन्हें देखती रह गईं और फिर अचानक उन्होंने अपने हाथों से मोती मुक्ता जड़ी शाही ताज उठाई और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो ताज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, मुबारक हो, मुबारक हो। राजकुमारी की सहेली और पहरेदार दौड़ते हुए आए और राजकुमारी के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर गुस्ल खाने की तरफ ले गए ताकि उन्हें राजसी अंदाज में सजाया जा सके। कुछ ही देर में खबर राजा तक पहुंची कि उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी सायरा ने अपना बर चुन लिया है। यह सुनते ही राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत ऐलान किया, जल्द से जल्द राजकुमारी सायरा का निकाह करवा दिया जाए। हुक्म मिलते ही हर तरफ दावत भेज दी गई। राजमहल लोगों से भर गया। गायक, बाजे, रसोइये सब अपने अपने काम में लग गए। राजमहल के कोने कोने में रौनक ही रौनक फैल गई। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया गया। वो तो वैसे भी अपने जमाने के सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने वो राजसी पोशाक पहनी तो उनकी रोशन सूरत और भी नूरानी लगने लगी। लोग दंग रह गए। ऐसी सूरत तो शायद आसमान से कोई फरिश्ता ही लेकर आया हो। हर जुबान से बस एक ही बात निकली, राजकुमारी सायरा ने तो सच में अपने लिए लायक बर चुन लिया है। थोड़ी ही देर में राजा ने दोनों को एक सुनहरे सिंहासन पर बिठाया और दरबार के सब लोग झुककर सलाम करने लगे। फिर पूरे मुल्क में खुशियां फैल गईं। ढोल, नगाड़े, नाच गाना, पूरा महल जैसे खुशी से कांप उठा। जब सब थम गया तो राजा के हुक्म से एक मुस्लिम आलिम को बुलाया गया और उनके हाथों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा का निकाह अदा हुआ। क्या ही शानदार महफिल थी वो, हर तरफ खुशबू, रोशनी और दुआएं। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजकुमारी के शौहर बनकर उस पूरे राज्य में इज्जत और सम्मान के मालिक बन गए। हर वक्त उनके चारों तरफ नौकर चाकर, गुलाम और दासियां हाजिर रहते, उनके हुक्म का इंतजार करते रहते। कुछ साल इसी आराम और सुकून में बीत गया। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको आपका रब हुक्म देता है कि आप सीरिया, शाम की तरफ हिजरत करें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से वही की आवाज सुनी तो उनका दिल बेचैन हो उठा। नबूवत की जिम्मेदारी निभाने का जोश उनके अंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने फौरन अपने ससुर राजा साहब के पास जाकर कहा, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी और रसूल हूं।
मेरा मकसद ये आराम और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, बल्कि भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना है। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलकर सीरिया शाम की तरफ हिजरत करूं। राजा ने जब ये बातें सुनी तो वो खुशी से मुस्कुरा उठे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुखसत की इजाजत दी और दुआओं के साथ कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सायरा और 2 पहरेदारों को साथ लेकर सीरिया की तरफ रवाना हुए। कस्बा दर कस्बा, बस्ती दर बस्ती, शहरों को पार करते हुए वो धीरे धीरे सीरिया की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन और एक रात की सफर के बाद वो मिस्र की सरहद पर पहुंच गए। वहीं कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उन लोगों ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग कहां जा रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और बदकार आदमी है? वो रास्ते रास्ते अपने सिपाही बिठा रखता है ताकि जो भी माल दौलत लेकर गुजरे उससे जबरन छीन लिया जाए, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिख जाए तो उसे पकड़कर राजमहल ले जाया जाता है, जहां बादशाह उसका अपमान करता है। इसलिए आप लोग मिस्र में मत जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत चिंता में पड़ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और अल्लाह के सामने फरियाद करने लगे, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तभी अल्लाह फरमाया, ऐ इब्राहिम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता अख्तियार करो, सीरिया जाने का यही रास्ता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और भरोसे के साथ मिस्र की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि मिस्र का बादशाह बदनीयत इंसान है और उसके लोग लुटेरे हैं। उन्होंने अपनी बीवी सायरा को एक लकड़ी के संदूक में बिठाया और उसे अपने सर पर रखकर चलने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने पर अचानक कुछ पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, रुको, तुम्हारे पास जो कुछ है सब हमारे हवाले कर दो, और ये बक्सा, इसमें क्या है? हमें इसे देखना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है सब ले लो, मगर इस बक्से को मत खोलो। लेकिन पहरेदारों ने उनकी बात का जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने बक्सा छीन लिया और जोर से उसका ढक्कन खोल दिया। जब पहरेदारों ने वो बक्सा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर बैठी थी एक खूबसूरत हसीन औरत। वो थी बीबी सायरा। वो उस जमाने की सबसे खूबसूरत और पाक दामन औरत थी। पहरेदारों ने जैसे ही उनकी सूरत देखी, हर कोई रुक गया, हैरान हो गया, और फिर शुरू हो गया एक अजीब मुकाबला। हर कोई चाहता था मैं ही इस हसीना को बादशाह के सामने पेश करूं ताकि इनाम मुझे मिले, क्योंकि उस वक्त मिस्र के बादशाह का हुक्म था, जो उसे खुश कर देगा उसे सोना चांदी और दौलत इनाम दिया जाएगा। इसलिए पहरेदारों के बीच खींचतान शुरू हो गई। हर कोई सायरा को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और सभी मिलकर बेबी सायरा को लेकर धीरे धीरे राजमहल की तरफ चल पड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके पहरेदार बेबस नजरों से सब कुछ देखते हुए उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में वो राज दरबार पहुंच गए और पहरेदारों ने बीबी सायरा को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने जब बीबी सायरा को देखा तो उसकी आंखें ठहर ही गईं और बोला, वाह क्या हसीना है। फिर उसने पहरेदारों को बड़ा इनाम दिया। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर पूछा, ए अजनबी, ये औरत तुम्हारे साथ क्या लगती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, वो मेरी बीवी है। राजा का चेहरा बदल गया। वो बोला, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे बस में नहीं। राजा चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं, वो अब मेरी होगी और हमेशा मेरे पास रहेगी। इतना कहकर उसने अपने दास दासियों को हुक्म दिया, इस औरत को नहलाओ, इत्र और खुशबू से महकाओ, शाही लिबास पहनाओ और उसे मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दो। दास दासियाओं ने बीबी सायरा को अंदर ले जाकर बहुत सजा धजा दिया और फिर उसे राजा के कमरे में सजाकर बिठा दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार के एक कोने में बैठकर अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठकर भी सब कुछ साफ देख सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब बीबी सायरा को सजाकर राजा के कमरे में बिठाया गया तो राजा धीरे धीरे कमरे की तरफ चल पड़े। उसने कमरे में दाखिल होकर सायरा को देखा और कहा, आओ ए हसीना, मेरे पास आओ। इतनी खूबसूरत औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज तुम मेरी हो, मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हें पाया। ये कहकर वो आगे बढ़ा और सायरा को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी पल अल्लाह का अजाब उतरा। राजा के दोनों हाथ सुन्न हो गए। वो कांपने लगा, पीछे हट गया, चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलकने लगा। वो बोला, ऐ पाक औरत, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, मैं तुझसे तौबा करता हूं।
कभी तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। राजा की दर्द भरी हालत देखकर सायरा के दिल में रहम आया। उसने हाथ उठाए और रोते हुए अर्ज की, ए अल्लाह, तू इस रजा को हिदायत दे दे और इसे पूरी तरह शिफा अता फरमा। सायरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने फौरन रजा के हाथ को पूरी तरह ठीक कर दिया। रजा देर तक सायरा को सामने बिठाकर देखता रहा। फिर अचानक जोश में आकर सायरा के करीब आने लगा। वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो सायरा के पास पहुंचा, अल्लाह ताला का गजब उस पर उतर आया। उसके दोनों पांव जमीन में घुटनों तक धंस गए। रजा डर से कांप उठा। वो चीखने लगा, सायरा, मुझे बचा लो, मेरे लिए दुआ करो, मैं तौबा करता हूं। सायरा ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह के साथ मजाक करने की सजा इससे भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बार दुआ नहीं कर सकती। मेरे शौहर एक नबी हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो सामने बैठक में हैं। जाओ, उनसे माफी मांगो। मैंने एक बार तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दी, लेकिन तूने फिर वही गुनाह दोबारा किया, मेरी तरफ बुरी नजर डाली। अब अगर मेरे शौहर तुम्हें माफ कर दें तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। बेबस रजा ने हुक्म दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंदर लाओ। नौकर दौड़े और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया। सबने जब रजा की हालत देखी तो कोई हंसने लगा, कोई हैरान रह गया। लोगों की हंसी देखकर रजा टूट गया, आंसू बहाने लगा और हजरत इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपकी बीवी को नहीं पहचाना, इसीलिए मैं गुनाह कर बैठा। खुदा की कसम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे फिर से ठीक कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और दिल से उस रजा के लिए दुआ की, या अल्लाह, इसको हिदायत दे दे और इसे अपनी रहमत से शिफा अता कर। दुआ खत्म हुई और सबकी आंखों के सामने मौजा हो गया। रजा का जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। जो हिस्सा जमीन में धंस गया था वो बाहर निकल आया। अब वो रोते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा। जनाब, मैंने आपकी बीवी के साथ जो बदतमीजी की उसकी सजा आप मुझे दे दीजिए, मगर मुझे तौबा का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं अब जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करूंगा। रजा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज महल में गूंज उठी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रहमत से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, 2 रकत नमाज अदा की और फिर दिल से दुआ की, या रहमान या रहीम, इस बंदे को माफ फरमा दे। और उसी पल रजा का दिल तौबा से भर गया। रजा की आंखों में आंसू थे। वो सायरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजे को देखकर दंग रह गया। वो सोच में पड़ गया, ये दोनों कोई आम इंसान नहीं, ये तो अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। इसलिए उसने दोनों को शाही महल के सबसे ऊंचे और इज्जत वाले मकाम पर जगह दे दी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दरबार में सम्मानित सलाहकार के रूप में रहने लगे। उन्होंने सोचा, अगर इस बादशाह को पूरी तरह इस्लाम की तालीम दे दी जाए तो उसके जरिए पूरे मिस्र में इस्लाम का पैगाम फैल सकता है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि कुछ वक्त के लिए वहीं रहें, और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। फिर वो मिस्र के शाही महल में और कुछ दिन रहने लगे। बादशाह को सल्तनत के अहम मसलों पर नसीहतें देने लगे। उन्होंने कहा, राज्य में जुल्म, भ्रष्टाचार, नाइंसाफी और अपहरण हमेशा के लिए खत्म कर दो। अल्लाह के कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाओ। बादशाह उनके इल्म और रहमत भरे किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया और इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे पूरे मिस्र में लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज उठी। फिर एक दिन जब मिस्र में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से मिलने तशरीफ लाए। उन्होंने नरम लहजे में कहा, ए बादशाह, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अब मुझे रवाना होना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शाम, सीरिया की तरफ सफर करना चाहता हूं। बादशाह यह सुनकर उदास हो गया और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी रहमत और आपकी भलाई कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। फिर उसने अपने खास लोगों को हुक्म दिया, हाजिरा को महल में लाओ। थोड़ी ही देर में बीबी हाजिरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सायरा के सामने पेश किया गया। बादशाह ने आदर से कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने मुझ पर जो रहमत और हिदायत की है उसके शुक्राने के तौर पर मैं ये पाक दामन औरत आपको तोहफे में पेश करता हूं। प्यारे दर्शकों, यहाँ ये जान लेना जरूरी है, यही हाजिरा आगे चलकर वो मुबारक खातून बनी जिनके घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और जिनकी याद में सफा मरवा की सई और जमजम का इतिहास बना।
इसी हाजिरा की नस्ल से हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। असल में बीबी हाजिरा कोई साधारण दासी नहीं थी, वो एक उच्च वंश की शरीफ औरत थी। मगर उस जमाने में जंग में हारने वाले मर्द औरतों को गुलाम और दासी बना लिया जाता था। किसी जंग में जब उनके कबीले को शिकस्त हुई तो हाजिरा और उनके लोग कैद होकर मिस्र के बादशाह के कब्जे में आ गए और वहीं से अल्लाह की मशीयत से वो नबी की अजीज बीवी बनी और इस्लाम के इतिहास में अमर हो गई। और इसी तरह उस सिलसिले में हाजिरा ने अपनी आजादी खो दी और वो एक बांदी के रूप में जानी जाने लगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजिरा को बतौर तोहफा स्वीकार किया। फिर उन्होंने बादशाह से एक इल्तिजा की। उन्होंने कहा, ए अजीम बादशाह, चूंकि अब मैं मिस्र छोड़कर शाम सीरिया की तरफ रवाना होने वाला हूं, मेरे दिल चाहता है कि रवाना होने से पहले मैं इस मुल्क के लोगों को कुछ आखिरी नसीहत देना चाहता हूं। बादशाह ने यह बात सुनी और फौरन पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया। एक खास दिन तमाम लोग, खास तौर पर रईस, अमीर और बड़े बड़े अफसर एक मैदान में जमा हो जहां अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे खिताब करेंगे। फिर वो दिन आ पहुंचा। पूरा मिस्र सिमट आया उस मैदान में। हर तरफ भीड़, सन्नाटा और रूहानी एहसास छाया हुआ था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंच पर तशरीफ लाए तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और बोले, ऐ लोगो, अल्लाह ताला से डर कर रहो। जुल्म, नाइंसाफी, लालच, इन सब से दूर रहो। अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, उसी पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि मैदान में बैठे हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लोगों के दिल कांप उठे। हर जुबान से निकला, हम वादा करते हैं ए अल्लाह के नबी, हम जिंदगी भर इस्लाम के रास्ते पर कायम रहेंगे। जब ये रूहानी मजलिस खत्म हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदे में झुककर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बोले, ऐ मेरे रब, तूने अपनी रहमत से इन लोगों के दिलों में रोशनी भर दी। फिर वो धीरे धीरे बादशाह के साथ महल की तरफ रवाना हुए। चेहरे पर सुकून था, आंखों में नूर था। अगले ही दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह और तमाम देशवासियों से विदा लेने की तैयारी की। महल में सन्नाटा छा गया था। हर चेहरा उदास, हर नजर में मोहब्बत और एहतराम झलक रहा था, क्योंकि वो जा रहे थे अल्लाह के नबी, जिन्होंने मिस्र को अंधकार से निकालकर ईमान की रोशनी में डुबो दिया था। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैले, इसी नेक मकसद से वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।